सच में फुल्की बेटी, तुम कहाँ थी? रहने दो रहने दो, प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन, बैग वगैरह पैक कर ले, घर जाना है ना। अरे देखो, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें घर ले जाने के लिए आई है। मैं जानता हूँ तुम्हारे खड़ूस सर तुम्हारे साथ बहुत खड़ूसगिरी की है। चलो घर चलो। माँ, एक बात बताऊं, घर में लड्डू नमकीन अचार बना हुआ है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। जा जा, तू तैयार होके आ जा। हाँ, यही अच्छा रहेगा। जा अपना सामान पैक कर ले। जा, मैं जाके मिठाई लेकर आता हूँ। आज आपको मिठाई खाए बिना नहीं जाने दूंगा। अच्छा फुल्की की माँ, सुनो ना, चाहे जो हो जाए आज फुल्की को इनके साथ भेज देना। आप बैठिए। मैं अभी आता हूँ। मैं कह रही थी कि मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे आप इसकी बातें कोई करिए। जरूरत नहीं है। अरे इसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ फुल्की, तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? तुम चलोगे नहीं हमारे साथ? आप ही बताओ ना दीदी, मेरा उस घर में लौटना ठीक रहेगा? सर ने कहा है मैं नवाबगंज कभी वापस ना लौटूं। हाँ, गुस्सा होकर कहा है, लेकिन कहा तो है। और सच्ची तो कह रहे हैं। जब तक मैं सर को अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे देती हूँ कि मैंने वो तस्वीर नहीं खींची है, सर हमेशा मुझे गलत समझते रहेंगे। आप लोग भी कितना समझाओगे सर को? ऐसा चलेगा क्या, बताओ? माँ, मुझे माफ कर देना। बड़े पापा, आपको जो वचन दिया था सर को पहले जैसा कर दूंगी, वो नहीं हो पाएगा। क्या करूं मैं, बताओ? सर को मेरे खिलाफ सबूत मिलते जा रहे हैं कि मैं ही झूठी हूँ। वो फोन स्टैंड इस घर में कैसे आया मुझे नहीं पता। वो किसका है मैं खुद नहीं जानती, तो सर को क्या समझाऊंगी? सर की कोई गलती नहीं है। सर मुझ पे अब कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर मैं वहां गई तो सर को बहुत दुख पहुंचेगा। दिन रात वो मुझे देखेंगे तो। बड़े पापा, मैंने तय किया है, मैं स्टोर में भी अब काम नहीं करूंगी। मैं सर को अब और दुख नहीं दे सकती। अच्छा सुनना, इशिता 2 पत्रकारों के साथ यहाँ पर आ रही है। तुझे बस इतना ही करना है। तू जो हॉस्पिटल में गया था ना, वो अशोकनगर वाले, उसी के बारे में तुझे कुछ कहना है। जो देखा है वही बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। तू समझ रहा है ना बात को? बता देना कि फुल्की की माँ के इलाज का पैसा तूने दिया है। जो सच है वही बोलना है। रुद्र, मैं मीडिया से बात नहीं करता हूँ और ये बात तुझे पता है अच्छे से। अरे इसमें क्या दिक्कत है भाई? पुरानी बातें भूल जा। वैसे भी तेरी शादी मीडिया के सामने हुई है। अगर मीडिया को पता चला कि तू फुल्की को अशोकनगर छोड़कर चला आ गया तो तेरे साथ साथ हम सबका नुकसान होगा। बड़े पापा की जो इमेज है ना, वो देखते देखते मिट्टी में मिल जाएगी। कम से कम उनके बारे में तो सोच। चाचा जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताइए। नहीं, तुम सही बोल रहे हो। रोहित, 2 बातें ही तो बोलनी है, आखिर उसमें दिक्कत क्या है? अगर तुम बोल दोगे तो भैया की इज्जत बच जाएगी और हॉस्पिटल का झमेला भी खत्म होगा। बाकी रुद्र संभाल लेगा। हाँ, ये बात तो आगे काम आएगी ना। आगे वोटिंग जो है, इशिता ने मुझे बताया था। इशिता क्या तो बोल रही थी। मैं जा रहा हूँ अभी। अरे बात तो सुनो। सुनो तो। तुम लोग भी ना। रोहित देखो, मेरी बात सुनो। रोहित भैया, कहाँ जा रहे? थोड़ी देर रुक जाइए प्लीज। देखो इशिता आ गई। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मुझे 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट में आया। एक्सक्यूज मी। आना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिर्फ हॉस्पिटल के बारे में पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। अगर तुझे जवाब देना है तो देना, नहीं देना है तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। मेरी बात मान जा यार, इसमें हम सबकी भलाई है। बहुत छोटी सी बात है। रुक, मैं तेरे सामने उन्हें समझा के आता हूँ। अच्छा सुनिए ना, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी पर्सनल सवाल नहीं पूछेगा। हॉस्पिटल के बारे में जो भी पूछना है आप रोहित से पूछ सकते हो, ठीक है ना? तो शुरू करें? इशिता, अभी स्टोर खुला हुआ है और बहुत सारे कस्टमर भी हैं और वैसे भी मेरे पास समय नहीं है। हाँ ठीक है, वो लोग बस 2-3 सवाल ही करेंगे।
दरअसल कल तो आपने देखा है कि अशोक नगर के हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं था, उसी बारे में ही पूछेंगे। अभी हम जाएं? हाँ इशिता, तुम इन सबको लेकर जाओ, मैं रोहित को लेके आता हूँ। चलो। हाँ हाँ, चलो। आइए चलिए। आ जाओ आ जाओ। हाँ, देख चाचा लो जी, उसको। रिपोर्टर्स आ गए। आइए हाँ आइए आइए आइए। आइए आइए इधर आइए। आइए। कमल, हाँ हाँ बैठिए बैठिए हाँ बैठिए बैठिए बैठ- बैठिए बैठिए। कमल, इन्हें बात करने हाँ। दो, हम बाहर चलते हैं। अरे चलना। अरे दरवाजा बंद कर लेना। सर, सुना है कि आपके कोई रिश्तेदार को वहाँ इलाज के लिए आप ले गए थे। क्या हम जान सकते हैं कि उन्हें क्या हुआ था? मेरी माँ जी, मतलब मैं उन्हें माँ जी कहकर बुलाता हूँ, उनके सर में चोट लगी थी। सर, अशोकनगर तो आपका ससुराल है ना? अच्छा, आपके ससुराल में किसी को चोट आई है क्या? सुना है रुद्र सर ने ही डॉक्टर का इंतजाम किया था। हाँ, रुद्र ने बहुत मदद की। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं फुल्की? रोहित का ये गुस्सा कहाँ से आया है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे पता नहीं। माँ, आप दुखी मत होइए। सर बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ उसके बाद वो कैसे किसी और पे यकीन कर पाएंगे बताइए? वो तो मुमकिन नहीं है ना। लेकिन फिर भी सर ने हॉस्पिटल आके मेरी माँ के इलाज का बंदोबस्त किया, और कल रात को जब गाड़ी खराब हो गई थी तब भी तब मुझे ये पहना दिया जिससे मुझे सर्दी ना लग जाए। माँ, सर बहुत अच्छे हैं। अब माँ काली की जो इच्छा होगी वही होगा। दीदी, आप लोग सर को कुछ मत कहना। भैया ने आंखों के सामने एक ऐसी लक्ष्मी को देखकर भी आंखें बंद कर रखी है। किस्मत प्रमिला, किस्मत। फुल्की, मैं एक औरत होने के नाते तुम्हें बोल रही हूँ, जिस दिन रोहित तुम्हारी किस्मत समझेगा, उस दिन उस घर में लौट जाना। भैया, मैं फुल्की को जोर जबरदस्ती करके घर में नहीं ले जाऊंगी। उसकी भी एक मान मर्यादा है। मेरा बेटा उसकी किस्मत नहीं समझ पा रहा है। समझेगा करुणा, कीमत समझेगा। मैं उसे समझाऊंगा। आज नहीं तो कल रोहित खुद आकर मेरी फुल्की को घर लेकर जाएगा। मेरी बात लिख लेना, तुम लिख लेना। रोहित, रोहित, भैया आप यहाँ पर क्या कर? रोहित कहाँ है? अंदर है, मुझे उससे बात करनी है। अंदर तो इंटरव्यू किसका चल रहा है। इंटरव्यू? भैया हटो। अरे बड़े पापा, किस बात का इंटरव्यू बड़े है? पापा मैं बताता हूँ। बड़े पापा, मैं बता रही हूँ। दरअसल कल अशोकनगर के वो इंसिडेंट रुद्र भैया ने संभाला था ना, इसलिए एक छोटा सा इंटरव्यू लेने आए थे ये लोग। वो तो रुद्र का काम है, इसमें सारी जिम्मेदारी इसी की थी। फिर हल्ला मचाने की क्या जरूरत? जी बड़े क्यों पापा। रुद्र? हाँ? तो इंटरव्यू देने की तो कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेहरबानी करके अभी जाइए, हमारी कुछ पारिवारिक बातें हैं। और एक बात है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। ठीक है मास्टर जी।
हम लोग तो सब फेस्टिवल में आ ही रहे हैं, तब बात कर लेंगे। इशिता, हाँ हाँ, आप लोग ना मेरे साथ आइए, आगे मैं समझा दूंगी। रुद्र भैया आप ऑफिस आ रहे हैं ना? हाँ आ जाइए। रोहित, मैं जानना चाहता हूं कि तुम अशोकनगर जाकर फुल्की को वापस लेकर आओगे या नहीं। बिना कसूर के वो लड़की सजा भुगत रही है। अशोकनगर के हॉस्पिटल की हालत देखकर तुम चिंतित हो गए हो, परेशान हो गए हो, इंटरव्यू दे रहे हो। फुल्की की परेशानी तुम्हें दिखाई नहीं देती है? भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया। कैसे शांत हो जाऊं मैं? कैसे शांत हो जाऊं? मैं फुल्की को ऐसे नहीं देख सकता। दिमाग ठंडा रखो कह रहे हो। जिस लड़की को मैंने 2 दिन पहले खानदान की बहू बनाकर लाया, उस लड़की का अपमान किया, ये उसकी बेइज्जती की, उसका अपमान किया इसने, उसे अशोकनगर छोड़कर चला आया। इसका क्या मतलब है? देख, एक पढ़ा लिखा लड़का उसकी बेइज्जती करेगा और वो बर्दाश्त करेगी? मैं जानता था बड़े पापा, मैं जानता था आपको फुल्की हर वक्त निर्दोष नजर आती है। उनके घर गए थे ना आप, उनके घर जाकर आप और बेवकूफ बन गए, ये मैं समझ गया हूं। ठीक है बड़े पापा, आज मैं आपके सामने एक शर्त रखता हूं। फुल्की को, मतलब चौधरी खानदान की बहू को मैं वापस इस घर में ला सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि आपके खानदान का ये लड़का घर से निकल जाएगा बड़े पापा। रोहित, ये तुम क्या बोल रहे मैं हो? ठीक ही कह रहा हूं चाचा जी, इनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। किसी को छोटा नहीं होना पड़ेगा, घर की बहू घर में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलिए बड़े पापा, आपको मंजूर है? ये सब क्यों बोल रहे हो? इन सब बातों का ये सही समय नहीं है। नहीं, क्यों रहने देगा? मुझे देखना है क्या करेगा। मुझे धमकी दे रहा है? नहीं बड़े पापा सुनिए सुनिए सुनिए, आप उसकी बातों को गलत समझ रहे हैं। आप बुरा मत मानिए, वो बस भावनाओं में बह के बोल रहा था। वो आपका दिल दुखाना नहीं चाह रहा था। मुझे लगता है कि आपको एक बार रोहित की बात सुन लेनी चाहिए। आखिर रहने दे, बस रहने दे। बड़े पापा को समझाकर कोई फायदा नहीं है। अरे मैं अच्छा, मैं कांजीलाल से मिलने जा रहा हूँ। कमल, तू यहीं रख, मैं तुझे फोन करूंगा। रोहित मेरी बात सुनो, सुनो रोहित। बड़े पापा। अरे शानू, हमारे आदर्श, हमारी नीतियां, आज इन सब की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। भैया शांत रहो आप। कोई कीमत नहीं है। संजय चाचा, मैं तो पहले भी ऐसे ही गैस सिलेंडर देती थी, तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा, और अभी कह रहे हो कि मुझसे नहीं होगा। अरे मैं दिखा देती हूँ मुझसे होगा या नहीं। भैया वो सिलेंडर मुझे दो। अरे क्या कर रही है? अरे ये सब काम अब तुझे नहीं करना है। अब तू समझती क्यों नहीं है? नहीं, आप अच्छे से देख लीजिए। ये लड़की ना कोई बात नहीं सुनती। तू बाहर से भोला को बुला कर ला तो। फुल्की, तुझे अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अरे बोलिए, आप बुला रहे थे? अरे तू अपनी पागल बहन को समझा यार। अरे कह रही है सिलेंडर डिलीवरी करेगी, इसका कोई मतलब है? तू कितने बड़े परिवार की बहू है पता है? ये सब काम तू क्यों करेगी? कौन है? सुनो, ये सिलेंडर लेके जाओ। अच्छा फुल्की, संजय भैया तो ठीक ही कह रहे हैं। भोला भैया, आप भी संजय चाचा की बात को सही कह रहे हैं। मैं सब कर लूंगी, प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए। देखो फुल्की, अभी वो पागल आदमी आएगा डोनेशन मांगने, कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। नमस्ते। आइए। बैठिए। संजय जी, ट्रक एसोसिएशन का फंक्शन है, आपको हाथ खोलकर चंदा देना होगा। हाँ जरूर दूंगा। फुल्की, सुनो मैं निकलता हूँ, बहुत देर हो गई है।
तुम एक काम करो, यहाँ बातचीत करके सीधा गणेश भैया की दुकान पर आओ, मैं वहीं रहूंगा, ठीक है? और सुनो, ज्यादा जोर जबरदस्ती मत करना, जरूरत पड़ी तो कहीं और काम ढूंढ लेंगे, ठीक है? मैं आता हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बार अशोकनगर जाना होगा। वहाँ जाकर तुम्हें ये देखना होगा कि फुल्की को किसी भी कीमत पर काम न मिले, समझे तुम? मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन में फुल्की अशोकनगर छोड़ के कहीं और चली जाए, ठीक है? जब भैया अशोकनगर के बाहर कैसे भेजूं? मैं कैसे बताऊंगा, ये तो तुम ही बताओगे। अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो तुम क्या करोगे? अरे कभी तो सोचा करो। अरे सोचो, उसे कुछ पैसों का लालच दो या और कुछ करो, कुछ भी करो, मगर उसे वहाँ से भेजो। तुम्हें पता है ना, उसने सुपर स्टोर की नौकरी छोड़ दी है। अब मैं नहीं चाहता कि वो दूसरी बार चौधरी खानदान में घुसे, समझे? इशिता, क्या हुआ? मैं बोल रही थी सबको बुलाना पड़ेगा पार्टी से, प्लानिंग करनी पड़ेगी, हिलसा उत्सव आ रहा है ना। हाँ, ठीक है। देखा ना आज क्या हुआ? हाँ? और देखा ना मास्टर जी को, यहाँ आकर इंटरव्यू का पूरा सत्यानाश कर दिया उन्होंने। अरे उनके सामने सर पटक लो, मगर उन्हें कोई नहीं समझा पाएगा। आखिर क्या करे उनका? अब तुम ही बताओ, इन सब के बारे में उन्हें कैसे समझाया जाए कि सत्ता अब हमारे हाथ में होनी चाहिए, मगर उनके दिमाग में। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो उत्सव आने वाला है उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे हाथ लेनी चाहिए, है ना? क्या करना चाहते हैं आप बताइए तो मुझे। अच्छा तिवारी, यार तुम्हें तो काम देने से डर लगता है। सुनो ना, पार्टी में लोग आने से पहले तुम अपने 2 लोगों को लेकर आना। तुम्हें पता है ना, हर बार मंत्री लोग उत्सव में आते हैं, वहाँ खाने पीने का प्रोग्राम होता है। तुम्हें खाने के अंदर तुम्हें कुछ ऐसी चीजें मिलानी होगी ताकि खाने में गड़बड़ हो जाए और चौधरी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। अरे तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ इशिता, क्या हुआ? मास्टर जी के लिए सोच रही हो? अरे मास्टर जी को एक ना एक दिन हमारे रास्ते से हटना ही है, तो क्यों ना हम उन्हें आज ही हटा दे। उससे क्या होगा पता है? तुम्हें मिलेगा पार्टी में ऊंचा पद, है ना? हा? अरे चिंता क्यों कर रही हो? इसे राजनीति कहते हैं, और राजनीति में तो ये सब। अरे तिवारी, इस बार काम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुनो, इस उत्सव में मास्टर जी खुद आने वाले हैं। हाँ, वहाँ पे सुपरवाइजर तुम ही रहोगे। तुम्हें पता है ना तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है तिवारी। तुम्हारे एक तरफ रहेगा अशोकनगर, दूसरी तरफ रहेगा नवाबगंज। काम संभाल लोगे ना? हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना? गुड। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रुद्र भैया, हाँ? मैं बोल रही थी कि मैंने रिकी को बुलाया है, वो कल्चरल पार्टी वही देखेगी इस बार। ठीक है, तुमने बिल्कुल सही किया। रिंकी बड़ी हो चुकी है, वो सब संभाल लेंगी। धीरे धीरे भैया के सारे काम संभाल लेगी वो। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे तिवारी, अरे भैया खड़े खड़े यहाँ बातें क्या सुन रहे हो? जाओ काम पे लगो, जाओ। पता नहीं क्या करेगा ये। ठीक है भैया। लीजिए। शुक्रिया। नवाबगंज में सुपर स्टोर वाले रोहित रॉय चौधरी को यहीं आने को कहो। मतलब वो यहाँ आकर चंदा दे जाएंगे। कल उसके ऑफिस में वेट करते करते मैं निकल गया था, इसलिए उसे यहाँ आकर पैसे देने के लिए कहा, तो वो यहाँ आकर दे देंगे। ओह अच्छा, मुझे याद नहीं था। आपको रिसिप्ट देना होगा। रुकिए। ये जो सब कहते हैं ना कि तुम्हारी और मेरी शादी माँ काली की इच्छा से हुई है, अगर वही हुआ होता ना फुल्की, तो फिर तुम्हारे खिलाफ मेरे सामने एक के बाद एक सबूत क्यों आ रहे हैं? बता सकती हो फुल्की कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है? समझ गई? अच्छा यही होगा कि हम दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर चलने लगे।
आइए आइए रोहित साहब, आइए आइए। अरे नमस्ते। मैं आपका ही वेट कर रहा था। ये रहा आपका चंदा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। कह रहा था मैं चलता हूँ, मुझे और कहीं भी जाना है चंदा के लिए। मतलब एक ही फंक्शन है, इसलिए थोड़ा धूमधाम से करना पड़ेगा। मैं आता हूँ, नमस्ते। बैठिए सर, बैठिए ना। अच्छा वो आप क्या कहेंगे सर, मुझे सब पता है। दरअसल फुल्की थोड़ी पागल है, उसके दिमाग में बैठ गई है बात कि उसे नौकरी करनी है। वो सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए आई थी। मैंने उस पागल लड़की से कह दिया ये काम मत करो। पर सर आप गुस्सा मत होइएगा सर। समझ में नहीं आता, हर कोई इस लड़की को इतना पसंद करता है और ये लड़की इतनी बड़ी धोखेबाज। सच क्या है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। कहां गई फुल्की? कहां ढूंढूं अब मैं उसे? उफ। ओ मानिक, चाय तो दे, कब से बैठे हुए हम लोग। जो लड़का काम करता था वो आज आया नहीं है भैया, इसलिए अकेले काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी देता हूँ। गणेश चाचा, हाँ आपकी दुकान पे नौकरी मिलेगी? मैं बर्तन वगैरह सब धो दूंगी। फुल्की, क्या बोल रही हो तुम? इतने बड़े घर में शादी हुई है और तुम चाय की टपरी पे काम करोगी? मजाक कर रही हो क्या? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मुझे काम चाहिए। फुल्की, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। 2 दिन के लिए मायके आई हो, जाओ आराम करो। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ। माँ काली, आपने तो मुझे अच्छे झमेले में फंसा दिया। माँ, मुझे पैसों की जरूरत है। यहाँ पे तो मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा है। अब क्या करूँ मैं? भोला भैया भी अभी तक नहीं आए कि उनसे कुछ पूछ लेती। क्या करूं अब? क्या उसे कुछ पैसे दे दूं? नहीं, वो तो बहुत स्वाभिमानी है, मुझसे पैसे नहीं लेगी और उल्टा मेरा दिमाग और खराब कर देगी। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जमाई जी, आप यहाँ? भोला, मेरा एक काम करोगे तुम? हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ, क्या करना होगा? ये पैसे फुल्की को दे देना। ऐसा कहना मत कि मैंने दिया है, वरना वो नहीं लेगी। कहना कि मेरे बड़े पापा ने भेजा है, ताकि वो इस तरह से घूम घूम कर काम ना मांगे। मेरे बड़े पापा का भी तो कुछ मान सम्मान है ना। रॉय चौधरी खानदान को और कितना छोटा करेगी वो। लो, दे देना उसे। जमाई जी, बोल रहा हूँ कि अगर फुल्की को पता चल गया तो मतलब वो इस तरीके की लड़की नहीं है ना, वो तो बड़ी आत्मसम्मान वाली है। उससे कहिएगा कितना मान सम्मान ना दिखाए। उसने जो किया है ना, उसके बाद रहने दीजिए, इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। बोला, मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह घूम घूम कर काम मांगे। रॉय चौधरी खानदान का यहाँ पर नाम है और हर कोई फुल्की को यहाँ जानता भी है, तो उससे कहो जरा मान सम्मान का ख्याल रखे। जाओ जाओ। बड़ी मुश्किल में फंस गया है भोला। अरे फुल्की, तुम यहाँ?
भोला भैया कुछ तो कीजिए। अशोक नगर में तो कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। सब सोच रहे हैं कि मैं कितने बड़े घर की बहू हूँ। एक तो माँ की दवाई का खर्चा है। आज मुझे कैसे भी करके काम ढूंढना ही होगा। वो मिल वाले भी मुझे पहचान लेंगे, बोरियां नहीं उठाने देंगे। ये सब काम तुम्हें शोभा देगा फुल्की? ये देखो, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो भोला भैया। मैं कभी उस घर में लौट के नहीं जा सकती भोला भैया। तो क्या करूं? काम तो करना ही पड़ेगा ना। स्टोर का काम भी नहीं ले सकती। सर को हमेशा मेरा मुंह देखना पड़ेगा और मैं सर के सामने नहीं जाना चाहती। वो पैसे क्यों नहीं दे रहा है फुल्की को? इतनी क्या बातें कर रहा है? मैं सच में सर के सामने नहीं जाना चाहती हूँ। माँ काली बार बार सर को मेरे सामने लेकर आ जाती हैं। ये लो, ये पैसे रख लो। ये क्या? इतने सारे पैसे कहाँ से आए भोला भैया? मास्टर जी ने भिजवाया है किसी के हाथों। ये पैसे तुम लौटाना मत फुल्की, ये लो। भोला भैया, ये पैसे सर को वापस कीजिए। मैं नहीं लूंगी ये पैसे। अगर सर मेरी बात पर विश्वास करते तब शायद मैं ये पैसे रख लेती, पर अभी मैं ये पैसे नहीं रख पाऊंगी। ये मास्टर जी ने भिजवाया, सच कह रहा हूँ। नहीं भोला भैया, बड़े पापा ऐसा अपमान किसी का नहीं करेंगे। मुझे लेने के लिए आए थे बड़े पापा। माँ और बड़े पापा बोल के गए थे, जब तक सर मुझे खुद लेने नहीं आ जाते तब तक मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी आपको लगता है वो सर के हाथों पैसे भेजेंगे? ये पैसे आप वापस लौटा दीजिए। मैं उनसे ये नहीं ले सकती। जमाई जी, पैसे नहीं लिए ना उसने? अब वो पूरा अशोक नगर घूम घूम कर अपने लिए काम मांगेगी, है ना? हमारे सुपर स्टोर में भी तो काम नहीं करना चाहती। उसका रुबाब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ठीक है, सुनो, ये रुबाबी रखना अच्छी बात नहीं है, उससे कह देना। फुल्की, जमाई जी कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए हैं। भोला भैया, मैं अशोक नगर और नवाबगंज के बाहर जाके काम करूंगी। माँ काली कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगी। अच्छा हुआ वो खुद ही बाहर जाना चाहती है। यही एक मौका है। जो मैंने बोला है वही वहाँ जाके बोलना है। बोलना है कि एक बड़ा दुकान खुल रहा है और वहाँ पे काम करने के लिए लोग चाहिए। आओ आओ, आ जाओ, आ अरे जाओ, आ जाओ आ जाओ आ आओ, जाओ आ जाओ। आ जाओ। कैसे सब हो आ तुम जाओ। लोग? हाँ, मैं अच्छी हूँ। बढ़िया बढ़िया। अच्छा भैया, हाँ, इस बार तो हम लोगों को बुला लीजिए काम करने के लिए। हर बार तो मैं बाहर ही रहती हूँ। देख रहे हो क्या हालत हो गई मेरी? बहन कंप्लेंट कर रही है मेरी। भैया, हाँ, रिंकी आते आते बहुत अच्छा आइडिया दे रही है। दे रही थी ना। अरे बहन किसकी है? हाँ? रुद्र भैया, हाँ। इस बार का उत्सव ना हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे। हमने सब कुछ प्लान करके रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है, सब सुनेंगे। पहले तुम लोग बैठो तो। रुद्र भैया, वो मैं कुछ खाने का इंतजाम कर। हाँ हाँ, जाओ जाओ, सामने वाली दुकान से ले। हाँ बोल रही हूँ। अरे रुकिए, आप क्यों जा रहे हैं? अरे शेखर, तुम जाओ। सुनो ना, तुम लोग हाँ। बैठो ना। अच्छा रुद्र भैया, मामला अरे क्या है? मामला ये है कि वॉलंटियर सिलेक्ट कर रहा है तरुण, और कल्चरल देख रही है विदिशा और रिंकी, और मैं नेताजी का वेलकम करने के लिए रहूंगी। ठीक है? और तरुण के बारे में हाँ हाँ हाँ, तरुण से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है। तरुण, तुम एक काम करो, अशोक नगर से कुछ वॉलंटियर चुन लो, क्योंकि उस एरिया में हमारी पकड़ थोड़ी कम है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ भैया, मुझे याद है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मास्टर जी का सर हम किसी कीमत पे झुकने नहीं देंगे। जानता हूँ जानता हूँ। विदिशा, हमारे कल्चरल में मछुआरे भी रहेंगे। बोल। हाँ भैया, ये देखिए, ये रहा हमारा प्लान। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे मत दिखाओ ये सब, इशिता को दिखाओ, वो ज्यादा समझती है।
मास्टर जी, इस बार आपका बचना नामुमकिन है। भगवान आपको सहन शक्ति दे। वहां फुल्की को अशोकनगर से निकाल के उसे अपने कब्जे में कर लूंगा, और सबसे बड़ी बात कि आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। और तब ये रुद्र रूप राज करेगा। कितने दिनों बाद किस्मत का ताला जो खुला है, अब जाके तीर सही निशाने पे लगा है। फुल्की, सुनो 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 सुनो, चाय बिस्किट खाओगी? सुबह से तो कुछ खाया नहीं है। चलो आओ बिस्किट खाओ। ओ गणेश भैया, हाँ 2 चाय और 2 बिस्किट दीजिए। देता हूँ। जानते हो, एक बड़ी दुकान खुल रही है। दुकान के मालिक तो लोग ढूंढ रहे हैं काम के लिए। तुम जाओगे? बोल देता हूँ उन्हें। मेरा जाना तो संभव नहीं है। परिवार को छोड़ के काथी में जाके रहना मेरे बस की बात नहीं है। कोई जान पहचान वाला है तो बोलना, भेज देंगे। ठीक है, कोई मिलेगा तो बता दूंगा। भैया 2 चाय देना। बोला भैया, वो दोनों तो बाजार में दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। स्टोर, एक बार बात करके देखूं क्या? तुम वहाँ काम करोगी? कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया? एक बार पूछ के तो देखती हूँ। पैसों की बहुत जरूरत है और यहाँ पे कोई भी काम नहीं दे रहा है। भैया। हाँ हाँ बोलिए। भैया, आप लोग किसी काम के बारे में बात कर रहे थे ना? क्या काम है? ओ हाँ हाँ, वो बाजार में एक बड़ा दुकान खुला है। दुकान संभालना होगा, वहाँ रहना हो, वो आपसे नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ। आपके पास कोई नंबर है क्या? मैं बात करके देखती हूँ। हाँ है। भैया, बाजार की दुकान पर खबर दे दीजिए, फोन जाएगा। काम हो गया है। ये सिर्फ कोई चोर नहीं है, ये असल में बहुत होशियार चोर है। फुल्की को अब मैं नवाबगंज वापस लेकर नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारे घर की बहू है। इस तरह की लड़की रॉयल चौधरी खानदान की बहू नहीं हो सकती अंकल। तुम्हारा और मेरा संबंध यहीं खत्म फुल्की। माँ जी। बेटा, आप आओ ना, आओ अंदर आओ। मैं ये सब ठीक कर देती हूँ। आ जाओ, बैठो बेटा। नहीं, रहने दीजिए माँ जी, मैं बैठूंगा नहीं। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो? अब देखो, तुम घर पे आए हो और फुल्की घर पे ही नहीं है। मुझे पता था कि दामाद जी जरूर आएंगे और देखिए कि आप आ गए। और आज सुबह सुबह मास्टर साहब और बाकी घर के लोग भी यहाँ आए थे बात करने। बेटा, मैं कह रही थी कि आप फुल्की को गलत मत समझिए। वो अभी छोटी बच्ची है ना, आप तो समझ सकते हैं ना। माँ जी, मैं असल में यहाँ दवाई की दुकान में आया था, तो मैं आपके लिए ये दवाइयाँ लेकर आया हूँ। मतलब फुल्की यही दवाइयाँ लाती है ना, इसलिए। हाँ, आपकी फुल्की की मुलाकात हुई क्या? मतलब कि आप ये मेरी सारी दवाइयाँ कैसे? दया करके ये दवाइयाँ रख लीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी है। लेकिन बेटा सुनो, बात तो सुनो। कितना अजीब लड़का है ये। एक तरफ तो फुल्की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता और घर पे आके मेरी दवाइयाँ भी दे गया। माँ, सर की गाड़ी बाहर खड़ी है। सर आए थे क्या? हाँ बेटा, ये देखो मेरी सारी दवाइयाँ देके गए हैं। कहा कि दवाई की दुकान से उन्हें पता चल गया कि मुझे कौन सी दवाई चाहिए, तो ये सारी दवाइयाँ खरीद के मुझे दे गए। फुल्की, मैं अभी भी कह रही हूँ, दामाद जी बहुत अच्छे इंसान हैं। माँ, आप कोई भी उम्मीद मत रखिए। हाँ, सर खराब नहीं है, ये सब जानते हैं, पर सर मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, ये हमेशा याद रखना। आपको ये दवाई सर से नहीं लेनी चाहिए थी माँ। फुल्की,
ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं कहते बेटा। हाँ, मैं मानती हूँ कि दामाद जी थोड़े गुस्से वाले हैं। दामाद जी ने मेरा इलाज करवाया और घर पे आके मेरी सारी दवाइयाँ भी दे गए, तो मेरे हिसाब से दामाद जी गलत इंसान नहीं है। फुल्की, देखो, मैं मानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में गलत फहमियाँ हो गई हैं, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम बहुत जल्दी अपने ससुराल चली जाओगी। दामाद जी खुद आएंगे तुम्हें लेने के लिए। लेकिन माँ, मैं सुपर स्टोर पे जाके ये दवाई वापस लौटा दूंगी। कल के कल मैं जैसे तैसे आपकी दवाई खरीद के लाऊंगी। तुम ऐसी गलत बातें क्यों कर रही हो? मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ माँ, ये हमारी इज्जत का सवाल है। सर आए थे मुझे पैसे देने के लिए, मैंने नहीं लिए। अभी दवाई लूंगी। सर ने कहा था कि मैंने उनके बड़े घर की बहू बनने के लिए मैंने ये सब जाल बिछाया था। उसके बाद भी ये पैसे दवाई उनसे लूंगी क्या मैं जा रही हूँ स्टोर में ये दवाई वापस करने। अरे फुल्की बेटी, मेरी बात सुनो। माँ काली, इस लिस्ट के हिसाब से स्टॉक तो ठीक ही है। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये कैसी आवाज है? सर, मैं कुछ मदद करूं? क्या हुआ सर? लग गई क्या आपको? सर क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं सर, आप नहीं कर पाएंगे। आपकी पीठ अकड़ गई है, आप उठ नहीं पाएंगे। कैसे संभालेंगे? दर्द की वजह से आप उठ भी नहीं पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं सब संभाल लूंगा। क्यों सर, क्या मैं छूने लायक भी नहीं हूँ? आपकी मदद करूंगी तो आपको तकलीफ होगी। क्यों आई हो यहाँ? सर आप बात क्यों कर रहे हैं? जोर जोर से सांस लीजिए। सर, दर्द थोड़ा कम हुआ? धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। ये जरा सी दर्द से मुझे कुछ नहीं होगा। जानती हूँ सर, सोच लीजिएगा कि मैंने उधार लौटा दिया। कैसा उधार? इतनी बड़ी बड़ी बातें सीखती कहाँ से हो? नहीं सर, आपका उपकार मैं कभी भूल पाऊंगी क्या? कल रात जब मेरी सांस बंद हो रही थी, आप ना होते तो मैं बचती भी नहीं। आपने मेरी पीठ पे मालिश की थी।
यही समझ लीजिए कि आपका उधार लौटा दिया। यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? इतनी रात को सुपर स्टोर क्यों आई हो? क्या चाहिए? सर ये दवाइयाँ वापस करने आई थी। आप खामखा ये दवाइयाँ माँ के लिए लेके आए। कल ही मैं माँ की दवाइयाँ खरीद के ले आऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये दवाइयाँ इस्तेमाल ही नहीं हुई हैं, दुकान पे देंगे तो ले लेंगे। आई सी, दवाई वापस करने आई हो, अच्छी बात है। लेकिन आज रात को माँ की दवाइयाँ कहाँ से लाओगी? एक रात अगर दवाई नहीं लेंगी तो कुछ नहीं होगा। समझ गया कि तुम मेरी खरीदी हुई दवाइयाँ नहीं ले सकती। फुल्की, तुम सच में ऐसी हो या नाटक कर रही हो? मतलब तुम सच में क्या एक मान सम्मान वाली लड़की हो या झूठी हो? मुझे खुद समझ में नहीं आता। रहने दो, ये दवाइयां घर लेकर जाओ। खामखा माँ जी रात भर बिना दवाइयों के रह जाएंगी और तुम्हारे मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे तो 593 रुपए दवाइयों की कीमत दे देना। सुबह तुमने रुपए नहीं लिए, अभी दवाइयां नहीं ले रही हो, कैसे करोगी? मैं कर पाऊंगी सर, और कल आपको आपका पैसा मिल जाएगा। कैसे? मैं आपसे वादा करती हूँ सर। बहुत समझदार हो गई हो देख रहा हूँ।